करेगा भूत प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में दो जुड़वा भाई सिर्फ 3 महीने पहले ही काम के सिलसिले में पहुंचे। अच्छा काम लग गया था, कंपनी भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों भाई पैसा कमा रहे थे कि अचानक एक के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और जैसे ही ये खबर परिवार को चलती है, माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद जब डेथ बॉडी इंडिया बेटे की सऊदी अरब से वापस पहुंची तो ताबूत को देखते ही माँ ने भी दम तोड़ दिया। मतलब कि एक घर में से एक ही साथ दो जनाजे उठे हैं। पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक और अपडेट आपको छोटी सी पहले ये देनी है कि सऊदी कैबिनेट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब गैर मुल्कियों को भी सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत मिल गई है। लेकिन क्या इससे हम जैसे लोगों को कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही ये खबर है। मतलब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गैर मुल्की ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे, मुस्लिम खरीद सकते हैं। इसके अलावा बाकी शहरों में गैर मुल्की भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि पहले अथॉरिटी से एनओसी लेना होगा, और एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। साथ में अथॉरिटी हैसियत भी चेक करेगी कि जो बंदा प्रॉपर्टी ले रहा है वो क्या करेगा, क्या कुछ करना चाहता है। एक 5% की फीस है जो कि गवर्नमेंट को पे करनी होगी। तो और भी कई तरह की फॉर्मेलिटीज इसमें होनी है। 60 दिनों के बाद ये कानून बन जाएगा। और भी जो लोग खबरें बनाते हैं वो इस खबर को बहुत ही आपको बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे और हेडिंग एक से एक हटकर बनाएंगे। तो थोड़ा सा आपको हमने इसके बारे में आगाह कर दिया है कि इससे आम लोग, हम जैसे काम करने वालों को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पहली खबर पर लौट आते हैं, जहां हम बात कर रहे थे कि बेटे के साथ मां का जनाजा भी उठ गया। इसके अलावा भी हमारे पास 3 और खबरें हैं, इंपोर्टेंट खबरें हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो दरअसल ये खबर है बिहार की। बिहार में बक्सर जिले में एक प्रखंड पड़ता है चौसा, और चौसा में एक गाँव पड़ता है खगरपुरा। यहाँ के दो जुड़वा भाई इमामुल हसन और एजाजुल हसन 3 महीने पहले ही सऊदी अरब में काम के सिलसिले में पहुंचे। काम इनका ठीक ठाक चल रहा था, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए पहुंचे थे और परिवार के हालात लगातार बेहतर भी हो रहे थे कि अचानक 20 दिन पहले इमामुल हसन की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी खबर जैसे ही परिवार को मिलती है, मां की हालत सुनते ही खराब होने लगती है। और 20 दिनों से मां का वाराणसी में इलाज चल रहा था। लेकिन जैसे ही बेटे का ताबूत, मतलब 20 दिनों के इंतजार के बाद सारी जो प्रक्रिया होती है वो खत्म होने के बाद डेथ बॉडी इंडिया पहुंची, ताबूत पहुंचा, तो परिवार वाले हॉस्पिटल से मां को भी घर लेकर आए ताकि वो बेटे को आखिरी बार देख सके। लेकिन जैसे ही बेटे की बॉडी का ताबूत मां ने देखा तो मां से ये मंजर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सका, क्योंकि मां पहले से ही टूटी हुई थी और मां ने भी साथ ही दम तोड़ दिया। अब ऐसे में यहाँ एक घर से दो जनाजे उठे हैं। तो ऐसे में परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, जहाँ दो जनाजे एक ही घर से उठे और एक भाई जो सऊदी अरब में अकेला रह गया है। अब देखिए कि वो किस तरह से अपना वक्त बिता रहा होगा। तो यहाँ आप जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आपको चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जहाँ सीधे खारजों की, खासकर इंडियन की मौत हो जा रही है। तो आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए कीमती है। लिहाजा अपना ख्याल रखिए और खुशी खुशी जिस तरह से आप घर से आए थे वैसे ही घर जाइए। न्यूज़ बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से 22,497 इलीगल अजनबियों को गिरफ्तार किया। एक हफ्ते में यह रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसके मुताबिक 22,457 इलीगल अजनबी सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इकामा लॉ को वायलेट करने वाले 13,887, बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले 5,280, जबकि लेबर लॉ को वायलेट करने वाले 3,400 इलीगल अजनबी गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब की सरहद को इलीगल तरीके से पार करके घुसपैठ की कोशिश करते हुए 1,687 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें ज्यादातर यूथोपी, यमनी वगैरह होते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर ट्रांसपोर्ट या रहने की या फिर काम की सुविधा देने पर 15 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ बुलेटिन की चौथी खबर में बात करेंगे ऐसे टीचर के बारे में जो कि 22 साल से एजुकेशन के फील्ड में है और इंडियन एम्बेसी ने सऊदी अरब में इनको इंटरनेशनल इंडियन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर क्षेत्र के उस्सिया गाँव के रहने वाले मोहम्मद अरशद अली खान, जिनको सऊदी अरब के रियाद में स्थित इंटरनेशनल इंडियन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया, जो कि छुट्टियों पर अपने पैतृक गांव लौटे और गांव वालों ने इनका जोरदार स्वागत किया है। एक छोटी सी सभा भी यहां पर आयोजित की गई और इन्होंने गांव वालों को, कुछ लोगों को जमा किया और कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित और बातें समझाई। एक छोटी सी क्लिप हम आपकी इनको सुनाना चाहेंगे, ये सुनिए। वो पिकअप करेगा भूत प्लीज। इसमें हमने एक चीज का देखिए कि अलमाइटी जो है, समथिंग इज देयर हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग एवरीवेयर।
वो अलमाइटी का वो क्रिएशन है उसको। और अंत में थोड़ा सा गर्मी से राहत की खबर आपको देते हैं। वैसे तो ये जुलाई का महीना है, तो फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के कई इलाकों में इतवार से जुमेरात तक बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मक्का मुकर्रमा शहर और आसपास के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा रियाद रीजन के कुछ इलाके जैसे खबीस, मुशैद, माहिल असीर, रजालुल्मा, अल-मुजारदा में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की उम्मीद है। तो सऊदी अरब के किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ पर गर्मी किस हद तक है, टेम्परेचर आपके आसपास क्या है, कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं कुछ और नई अपडेट के साथ। अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।